हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग ये डैशबोर्ड का पेज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए करनी है हमें कि हम लोग पहले तो यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं डैशबोर्ड करके। ये एडमिन डैशबोर्ड है एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। देन इसके अंदर हम लोग एक डैशबोर्ड करके फाइल भी बना लेंगे, dashboard.tsx। ओके, और इसको हम लोग RFCE करके ऐसे बना लेंगे। ओके, इतना हो गया। देन हम लोग को एक पेज बनाना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हम लोगों ने पहले की है, डैशबोर्ड पेज डॉट tsx। देन अपना आ जाता है RFCE। ओके, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे डैशबोर्ड, और देन यहाँ पे हम लोग को देना होगा क्लास नेम में D5। ओके, जैसा कि हम लोग पहले भी देते हुए आए हैं। अभी इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर अभी हम लोग को ऐप राउट में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐप राउट्स में जाते हैं और यहाँ पे हमें रैंडम दिख रहा है, तो रैंडम की जगह हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एडमिन डैशबोर्ड पेज। ओके, एडमिन डैशबोर्ड पेज ऐड हो गया ये। और अब हमें ये डैशबोर्ड वाला टेक्स्ट शो करेगा। ठीक है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एक बार वापस से देख लेता हूँ क्या इशू है इसमें। एक सेकेंड, इसको मेरे को रीस्टार्ट कर लेने दो एक बार। npm start, देन मे बी ये फिक्स हो जाए। हाँ, देख सकते हो कि अब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड शो कर रहा है। अर्लियर हमें क्या शो कर रहा था, यहाँ पे रैंडम शो कर रहा था। ओके, तो अभी इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऊपर कुछ कार्ड्स बनाने पड़ेंगे जो कि चार्ट टाइप के होंगे समथिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप कार्ड्स करके फाइल बना लेंगे। ठीक है, टॉप कार्ड्स डॉट tsx। और मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड डेटा करके फाइल बना रखी है, जिसमें सारा डैशबोर्ड का डेटा हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। ये भी हार्ड कोडेड है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डायनेमिक भी बना देंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ये फ़ाइल। ठीक है, तो अभी टॉप कार्ड्स हैं हम लोग का, तो इसमें भी हम लोग करते हैं RFCE। यहाँ पे टॉप कार्ड्स ऐसे कर दिया हमने। यहाँ पे हमें डैशबोर्ड दिख रहा है। अब हमें डैशबोर्ड कैसे शो करना है, डैशबोर्ड के लिए हमें एक क्लास नेम दे देंगे इसके अंदर, और इसमें P5 देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बाहर वाले कॉम्पोनेंट में दे रखा है। इसके पेरेंट में फ्लेक्स कॉलम और गैप फाइल दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा, और यहाँ पे टॉप कार्ड्स करके एक फाइल बना देंगे। ओके, इतना हो गया। अब टॉप कार्ड्स के अंदर हम लोग मेनली 3 चार्ट दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहला चार्ट होगा हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, दूसरा चार्ट होगा हमारा पेशेंट से रिलेटेड या डॉक्टर से रिलेटेड, और थर्ड चार्ट होगा हम लोग का जो कि होगा हम लोग का पेशेंट से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं कि एक फ़ाइल बना लेते हैं। सॉरी, फाइल की जगह मैं कह रहा हूँ रिटर्न, मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो रिटर्न हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली में, तो हम लोग को रिटर्न करना है यहाँ पे, लेट से एक डिव रिटर्न कर दें, और डिव के साथ साथ एक हम उसके अंदर और भी सारी चीज़ें दे देंगे, जैसे ग्रिड कॉलम्स, जो कि हो जाएंगे 3 कॉलम देंगे हम लोग इसमें बेसिकली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये 3 कॉलम का, और गैप 5 दे देंगे। ठीक है, इतना दे दिया हमने। अब इसके अंदर जो भी रहेंगे हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले मैं एक कार्ड बनाकर आपको शो कर दे रहा हूँ। तो कार्ड को हम लोग एक अलग फंक्शन में बनाएंगे, जिसका नाम मैं कॉन्स्ट कार्ड रख दूँगा। ठीक है, और ये क्या क्या चीज़ें लेगा वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, अलग से फंक्शन में। अब यहाँ पे मेरे को रिटर्न करना है। रिटर्न में मैं क्या करूँगा, मैं चार्ट रिटर्न करूँगा। ठीक है, चार्ट मेरे को बनाने हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि होगा सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। ओके, और इसको हम लोग समथिंग कुछ पैडिंग भी दे देंगे और सारी चीज़ें दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना है कि चार्ट को हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं मैंटीन आपको शो कर देता हूँ। मैंटीन में यहाँ पे जाते हैं चार्ट्स में। ठीक है, कॉम्पोजिट चार्ट्स है जहाँ भी, और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कॉपी कर लेना है,
देन आपको जाना है सीधे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको वर्जन देखना पड़ेगा, आपका वर्जन शायद है इसका 7.15.2, तो वही करना पड़ेगा यहाँ पे 7.15.2, सॉरी 7.15.2। एंड देन रिचार्ज का वर्जन हम लोग को क्या करना है, रिचार्ज का वर्जन रहेगा 2.15.4। ओके, और मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन देखते हैं हम लोग इंस्टॉल होने के बाद। ओके, इंस्टॉल हो गया, वापस से मैं एनपीएम स्टार्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ टॉप कार्ड्स में जाता हूँ, और टॉप कार्ड्स में हम लोग यहाँ पे कौन सा चार्ट यूज़ करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। तो जो चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा हम लोग का एरिया चार्ट, ठीक है। तो ये एरिया चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आती है, ओके, हम लोगों ने एक चीज़ नहीं किया यहाँ पे, हम लोगों ने इसकी स्टाइल्स नहीं कॉपी की है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टाइल्स आ गई, और इसको मेरे को app.tsx में स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये भी कर दिया हमने। देन इसके बाद हम लोग का ये है टॉप कार्ड्स। टॉप कार्ड्स के अंदर हम लोग को एरिया चार्ट को शो करना है एक्चुअली में। तो एरिया चार्ट को शो करने के लिए हम लोग लेंगे एक सिंपल सा चार्ट, जो कि हम लोगों को कुछ दिखना चाहिए, कहाँ पे है, यहाँ पर भी अभी तक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। हम लोग एक्चुअली में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये बम्प कर देंगे इसको हम लोग टाइप। ओके, बम्प करने के बाद टिक लाइन हमें नहीं चाहिए किसी भी तरफ, और ग्रिड एक्सिस भी हमें नहीं चाहिए। ओके, एंड देन ग्रेडियंट के साथ चाहिए, एक्स एक्सिस भी नहीं चाहिए हमें, वाई एक्सिस भी नहीं चाहिए, डॉट्स भी नहीं चाहिए, ग्रेडियंट हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से कॉपी करके हम लोग लेके चलेंगे आ गया हम लोग का, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, और जो इसके अंदर डेटा आएगा, लेट से, अच्छा ये अभी इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। इंपोर्ट ना होने का रीज़न में भी हम लोग का इंस्टॉल हो गया होगा, लेकिन वो इशू दे रहा होगा कुछ, इसका इंटेलिजेंस अभी तक काम नहीं किया होगा, तो हमें ब्राउज़र बंद करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं इसको ऐसे ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, देन हम लोग का ये डेटा आ रहा है, और यहाँ पे रिटर्न रिटर्न है दिस, और ये ऐसे है कहीं। ओके, अभी के लिए देखते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो जो डेटा आने वाला है वो हम लोग डेटा लेके आएंगे डैशबोर्ड डेटा से, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ एक उसके लिए डेटा है, और हम लोग डैशबोर्ड डेटा में भी आपको चल के दिखाए थे। तो यहाँ पे नेम क्या देना है वो यहाँ पे पता चलेगा हमें, सॉरी नॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो यहाँ पे जो वो रहेगा डेट, सॉरी अपॉइंटमेंट। बाकी डेट हम लोग का नॉर्मली रहेगा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग डेटा की, देखो डेट है तो डेट ही रखेंगे, अपॉइंटमेंट रखेंगे ऐसे, और कलर जो भी है कलर ऐसे ही रहेंगे। ओके, अभी के लिए। और यहाँ पे हम लोग को इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। इतना हो गया, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कार्ड को शो करूँगा, ठीक है। कार्ड्स को शो कर लेते हैं। देन डैशबोर्ड है हमारे पास, इसमें दिख रहा होगा हम लोगों को सारे कार्ड्स ही। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे चार्ट तो आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी कलर नहीं है क्या, मे भी ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको एक तो कलर देना पड़ेगा। जो डेटा हम लोग के पास आ रहा है, डेट है, अपॉइंटमेंट है, इस डेट में जाके अपॉइंटमेंट्स होगा वैसे तो ये, सॉरी। तो हम लोग को ये कुछ शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, देख सकते हो कि ऐसा कुछ शो हो रहा है हमें। तो अभी काइंड ऑफ ठीक है, लेकिन अभी इसको और इन्हांस करेंगे। कैसे इन्हांस करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डायनेमिक करेंगे कार्ड को। इसका रीज़न है कि हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड भी देंगे, इसकी हाइट भी हम लोग थोड़ी सी सेट करेंगे। तो हाइट हम लोग अराउंड रख देते हैं, इसकी कुछ 100 के अराउंड रख लेते हैं, ठीक है।
100 के अराउंड रख लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है और इसमें कुछ नहीं करना है हमें, टिकलाइन हमें नहीं चाहिए। ओके, और इसमें हम लोग को लेबल चाहिए एक्चुअली में, लेबल भी नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा देखो हमें दिख रहा है अभी। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसमें क्लास नेम दे देंगे और क्लास नेम के साथ साथ अभी हम लोग को और क्या क्या देना है। लेट से हम लोग कह सकते हैं, एक तो हम लोग इसमें इसका बीजी कुछ दे देंगे, तो लेट से एक बीजी दे देते हैं हम लोग, वायलेट दे दें इसको बीजी, अगर हम लोग वायलेट 100। ओके, तो 100 दे दिया हमने। और इसके साथ साथ अभी हम लोग को और क्या देना होगा, लेट से इसको थोड़ा सा राउंडेड हम लोग कर लेते हैं, राउंडेड एक्सेल। ओके, इतना कर लिया। इसके बाद और क्या करना है हमें, एक और डिप बना लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर अभी हम लोग को इसका जो है ऊपर की सारी चीज़ें हम लोग देंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे देना है। तो यहाँ पे क्लास नेम कर देंगे और फ्लेक्स को जो है हम लोग आइटम सेंटर करके जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, और इसमें भी आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और पैडिंग तो हमने दे दी है, गैप भी दे देते हैं, जैसे गैप 5 का दे देते हैं अराउंड, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी आपको क्या करना है कि अभी हम लोग को एक चीज़ और यूज़ करनी है, थीम आइकन्स का यूज़ करना है। तो थीम आइकन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो थीम आइकन हम लोग को यूज़ करना है, तो थीम आइकन में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, थीम आइकन, ठीक है। थीम आइकन ये है, और थीम आइकन में हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं इसको, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ले जाके ऐसे दे देते हैं। थीम आइकन को हम लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे, फ़ोटोज़ को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए ये आइकन ही ठीक है, अभी के लिए मैं आइकन अभी चेंज करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप जो भी इसका रेफरेंस है वो आप रख लो यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिव बना लेंगे, और इस डिव के साथ साथ हम लोग क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम में फ्लेक्स कॉलम, और जो भी हम लोग का रहेगा फॉन्ट को हम लोग मीडियम कर देते हैं, ठीक है। इस टाइम फॉन्ट मीडियम करने के बाद हम लोग को अभी एक और चीज़ देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेम देना होगा, तो जो नेम हम लोग का क्या है अभी के लिए, हम लोग का है अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट के साथ साथ अभी हम लोग का है डिव इसमें, सॉरी, इसमें है क्लास नेम और टेक्स्ट LG, और लेट्स से यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिख देते हैं 145 48 लिख देते हैं ऐसी, ठीक है। और अभी हम लोग चल के देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ठीक है, एवरेज है। और हम लोग फिर थीम आइकन को भी थोड़ा सा साइड में बड़ा कर देंगे, ठीक है। थीम आइकन को हम लोग क्या क्लास नेम से तो नहीं बड़ा करेंगे, क्लास नेम से अच्छा है हम लोग हाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, BG वायलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे BG ऐसे की जगह हम लोग क्या करेंगे, कलर यूज़ कर लेंगे, कलर क्या यूज़ कर लेंगे, लेट से हम लोग वायलेट यूज़ कर लेते हैं, ओके। वायलेट यूज़ कर लेते हैं। देन हमारा जो वेरिएंट रहना चाहिए वो तो हम लोग का फील्ड रहना चाहिए, ना कि लाइट, ठीक है। साइज हम लोग का जो है इसमें ठीक है एक्सेल कर लेते हैं, 70 की जगह एक्सेल ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर मैं अभी देखूँ तो देख सकते हो 17 में काफ़ी बड़ा हो गया था, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। तो इतना ठीक है अभी के लिए। और क्लास नेम देके हम लोग क्या कर लेते हैं, शेडो एक्सेल दे देते हैं, ठीक है। शेडो एक्सेल दे देंगे तो थोड़ा सा इसको शेडो मिल जाएगी, और मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ, ओके। तो अभी हम लोगों ने इतना कर लिया, और इसको भी हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, आइटम्स एंड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग को आइटम्स एंड करना पड़ेगा, आइटम्स एंड करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें ठीक है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे कार्ड में ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है, तो डायनेमिक बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या क्या हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे, जो कि होगा नेम, एंड देन हम लोग इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जो कि नेम जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। फिर देन हम लोग का ID, सॉरी ये ऐसे देने की जगह हम लोग ऐसे दे देंगे, ठीक है। और देन ID होगा, ID बेसिकली कि हम लोग कौन सी ID से ये कर रहे हैं, जैसे ये वाला ID है, ठीक है। ये नेम मत समझना आप, नेम मतलब ये हो गया अपॉइंटमेंट्स, देन अपॉइंटमेंट्स के साथ हाँ मेनली नेम ये है, ठीक है।
और इसमें भी आईडी भी जो होगी वो स्ट्रिंग होगी यहाँ पे। देन हम लोग का इसके बाद है कलर। कलर इन द सेंस कि जो हम लोग मेंटिंग का कलर यूज़ करेंगे उसके लिए है। ये जैसे कलर यहाँ पे हम लोग वायलेट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह कलर यूज़ करेंगे। देन हम लोग का आता है बीजी कलर, जो हम लोग बीजी कलर, क्योंकि हम लोग इसको भी डायनेमिक करेंगे बीजी कलर को भी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आइकन यूज़ करेंगे जो कि होगा रिएक्ट नोड, ठीक है, रिएक्ट नोड। देन डेटा हो जाएगा जो कि होगा एनी, ओके। तो कुछ ऐसे ही करके हमने रख दिया डेटा, जो कि अब और यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग को बीजी यहाँ से ऐसे हटा के इसको कुछ ऐसे शो करना है, ओके। तो ये बीजी हम लोग ऐसे शो करेंगे क्योंकि हम लोग ये टेलविंड डायरेक्टली टेलविंड क्लासेस से यहाँ पे सेंड करेंगे पूरी, ठीक है। वेरिएंट लाइट हटा देंगे यहाँ से, ये नहीं करेंगे। और यहाँ से आइकन फ़ोटो को हटा के हम लोग देख क्या देंगे यहाँ पे, सॉरी आइकन दे देंगे, ओके ऐसे करके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिएक्ट नोड है तो हम लोग इसको डायरेक्टली दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जो है नेम दे देना होगा हमें, तो यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे, ओके। और साथ साथ में यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि डेटा को क्या करेगा, लेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं एक डेटा करके फाइल बना लेता हूँ और मे बी ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद अभी हम लोग के पास जो डेटा आ रहा है उसको भी हम लोग सम करके यहाँ पे दिखाएंगे। देन यहाँ पे डेट है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आईडी देनी होगी, यहाँ पर आईडी का यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर आईडी दे देंगे एंड देन यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पे आईडी के बाद यहाँ पर हम लोग को देना होगा, सॉरी इसको ऐसे देने की जगह हम लोग क्या दे देंगे, कलर ऐसे दे देंगे और आईडी को ऐसे हटाकर, मतलब नेम आईडी ऐसे हटाकर ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ करना था, ओके। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब कार्ड में हम लोग को देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट कार्ड्स करके बना लेते हैं एक एरे, जिसका जो वैल्यूज़ रहेंगी वो कुछ ऐसे रहेंगी, नेम हो गया, अपॉइंटमेंट्स, देन आईडी अपॉइंटमेंट्स हो जाएगी, ठीक है। कलर जो हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के अंदर रखना होगा। देन यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, बीजी ब्लू की जगह हम लोग वायलेट यूज़ करेंगे, ठीक है इसमें, तो वायलेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी वायलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और आइकन अपॉइंटमेंट दिया है उसकी जगह आइकन फाइल रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फाइल रिपोर्ट करके जो आइकन है उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लिया हमने। और डेटा में जो है हम लोग का, तो जो डेटा रहने वाला है वो रहेगा हमारा जो डेटा हम लोग का आ रहा है यहाँ से, ठीक है, डैशबोर्ड डेटा से, ओके। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या है, पेशेंट है, ब्लू की जगह हम लोग इसको दे देंगे ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग दे देंगे ऑरेंज, ओके। और फाइल रिपोर्ट की जगह हम लोग दे देंगे आइकन यूज़र्स, ओके। और डेटा के अंदर यहाँ पर हम लोग दे देंगे पेशेंट डेटा, ठीक है। देन साथ में ही हम लोग एक दे देंगे और ऑप्शन जो कि होगा डॉक्टर के लिए, तो यहाँ पे डॉक्टर्स हो जाएगा एंड देन डॉक्टर टील, और टील की जगह हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रीन या टील आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन यूज़ करो। और यहाँ पे हम लोग आइकन इसको दे देते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ठीक है, तो इतना हो गया। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ डेटा भी हम लोग पेशेंट डेटा की जगह हम लोग यहाँ पे डॉक्टर डेटा देंगे, डॉक्टर डेटा, ठीक है। और कार्ड्स के अंदर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे शो कर देंगे, ठीक है, कार्ड्स डॉट मैप, और ये कुछ ऐसे शो कर देंगे। तो ये हम लोग को क्या देगा, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा कार्ड दे दिया इसने हमें। तो यही करना था हमें बेसिकली, बस अभी थोड़ा सा हम लोग इसकी जो डार्कनेस है थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक विथ भी बढ़ा देंगे। तो स्ट्रोक हम लोग को करना होता है स्ट्रोक विथ, और स्ट्रोक विथ जो हम लोग कर देंगे वो कितनी कर देंगे, लेट्स से 5 कर देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार 5 करके। तो भाई 5 पे बढ़िया दिख रहा है हमें,
एंड देन इसके बाद अभी हम लोग को एक और चीज़ करनी होगी, जो कि हम लोग का रहेगा, एक तो सबसे पहले इसमें ग्रेडियंट देना है हमें, तो विद ग्रेडियंट देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट टाइप में आ जाएगा जो इसके नीचे का सेक्शन रहेगा। एंड देन इसके बाद हम लोग को एक ऑप्शन आता है फिल ओपेसिटी का। फिल ओपेसिटी का मतलब है कि ग्रेडियंट की आपकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, आपको 70 रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि कितना मस्त अब दिख रहा है ये, और हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है। तो ये है ऐसे। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इतना हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है कि जो ये टोटल है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग को एक फंक्शन बना लेंगे, लेट्स से कॉन्स्ट गेट सम करके, ओके। और ये क्या लेगा, हमारा डेटा लेगा, जो कि होगा टाइप ऑफ एनी, एंड देन एक लेगा की या आईडी कह सकते हो, ठीक है। और इससे क्या करेगा वो, रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ से डेटा डॉट रिड्यूस आइटम डॉट की, और स्टार्टिंग जीरो से, ठीक है। तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे, रिड्यूस फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे गेट सम, देन डेटा, और देन वैल्यू की जगह हम लोग दे देंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग को की देनी होगी जो कि होगी आईडी, ठीक है। तो हम लोग को सम भी मिल जाएगा, तो 8, 65, 35, 41 एंड देन 280, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के हिसाब से बना रखा है इसमें, तो ये ऐसे ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ शो करेंगे, जो कि होगा हम लोग का डिजीज़ को, मतलब कितने अपॉइंटमेंट्स में क्या हिसाब से डिजीज़ हमें मिली हुई है, ठीक है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं एक टाइप से डिजीज़ चार्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं डिजीज़ चार्ट डॉट TSX, ओके। और इसको भी मैं क्या करूँगा, RFC यूज़ कर लूँगा। देन हम लोग का इसके अंदर डेटा जो है वो अभी हम लोग देखते हैं। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चीज़ें अलग नहीं करूँगा मैं, इसमें भी एक डिप बना लूँगा, और इसमें भी एक मैं क्लास नेम दे दूँगा, और यहाँ पे P3 पैडिंग दे देता हूँ। देन इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक डिप बना के मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे दूँगा डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया मैंने। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे, हम लोग करेंगे एक और डिप बना के हम लोग इसके अंदर मतलब एक वो दे देंगे। तो हम लोग को डोनट चार्ट बनाना है एक्चुअली में, तो एक डिप बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक डोनट चार्ट बनाएंगे। तो डोनट चार्ट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, डोनट चार्ट कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। और यहाँ पे ले जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा डिजीज़ वाला जो डेटा है वो लेके आएंगे, यहाँ पे डिजीज़ डेटा दे देंगे, डोनट चार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डोनट चार्ट इंपोर्ट भी हो गया। देन इसके बाद अभी हम लोग को और क्या क्या करना है, अगर मैं अभी जाकर देखूँ तो हम लोग का कैसा अभी दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने इसको ऐड ही नहीं किया कहीं पे। तो इसके अंदर मैं टॉप कार्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे एक नीचे एक और डिव बना लूँगा, और इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम दे दूँगा, ग्रेड कॉलम में 3 कर दूँगा, 3 हम लोग कॉलम्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिजीज़ दे देंगे, डिजीज़ चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, डिजीज़ चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी हम लोग और डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो डिजीज़ चार्ट है, इसके बाहर वाली चीज़ों को हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो P3 पैडिंग दे दिया, इसके साथ साथ हम लोग बॉर्डर दे देंगे इसमें, और थोड़ा सा राउंडेड एक्सेल दे देंगे, राउंडेड भी कर देंगे थोड़ा सा हम लोग। देन हम लोग इसको थोड़ा सा एक कलर दे देते हैं जो कि होगा BG ग्रीन 50। देन शेडो एक्सेल, ओके, शेडो एक्सेल दे देते हैं। फ्लेक्स दे दिया, फ्लेक्स कॉलम, देन गैप दे दिया हम लोगों ने 3 के अराउंड का, ठीक है, इतना दे दिया। एंड साथ ही साथ हम लोग डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर भी हम लोग क्लास नेम दे देते हैं। तो क्लास नेम हो जाएगा हमारा टेक्स्ट एक्सेल, देन हम लोग आ जाएगा फॉन्ट सेमी बोल्ड, ऐसे करके हमने इसके अंदर भी दे दिया। और इसको भी हम लोग जस्टिफाई सेंटर करने वाले हैं चार्ट को, तो क्लास नेम दे दूंगा फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर, ओके, जस्टिफाई सेंटर दे दिया। और इसके साथ साथ यहाँ पे डोनट चार्ट दिखा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं विद लेबल लाइन, लेबल्स टाइप, विद लेबल्स, ठीक है। अब लेबल टाइप में जो है यहाँ पे वैल्यू की जगह हम लोग क्या कर देंगे, परसेंट कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली हम परसेंटेज में दिखाएंगे उसको।
और विथ लेबल्स है, सारी चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ पे चार्ट लेबल दे देंगे हम लोग, चार्ट लेबल एक्चुअली में कि डिजीज़ कौन कौन सी है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे दे देते हैं डिजीज़ दे देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग इसको थोड़ा सा थिकनेस भी दे देंगे, तो थिकनेस आती है हम लोग के इसके अंदर, थिकनेस दे देते हैं 25 के अराउंड की। और साइज़ दे देंगे इसको हम लोग 200 के अराउंड का, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग पैडिंग एंगल भी दे देते हैं, जो कि होगा हमारा लेट से 10 के अराउंड का दे देते हैं। और अगर मैं अभी देखूँ तो हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था। तो अभी के लिए इस वाले चार्ट में भी इतना ही करना था हमें। देन नेक्स्ट चार्ट आता है, जो नेक्स्ट चार्ट बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ पेशेंट से रिलेटेड, लेट्स से सॉरी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सो अपॉइंटमेंट मीन्स टुडेज अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट लिख देता हूँ मैं इसको सीधे, कुछ और लिखने की जगह अपॉइंटमेंट, ठीक है, .tsx और RFC दे देता हूँ। देन हम लोग और क्या करेंगे इसके साथ साथ, अपॉइंटमेंट में हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अंदर हमें एक तो सबसे पहले तो एक हम लोग कार्ड बना लेंगे, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ही बनाया था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा, टॉप कार्ड्स की जगह डिजीज़ चार्ट को, ठीक है। डिजीज़ चार्ट को नहीं, डैशबोर्ड टॉप कार्ड्स, ठीक है वैसे ये तो ओके, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट के अंदर जाऊँगा और टॉप कार्ड्स की जगह हम लोग क्या कर देंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे, ओके। अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग और क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ पे हमारे पास कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो कार्ड के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सारी चीज़ों को एक में ही कर देंगे हम लोग, एक ऐप करके बना लेंगे ऐप, और इसका टाइप दे देंगे हम लोग एनी, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये ऐसे क्लास नेम दे रखा है हम लोग ऐसे हटा देंगे यहाँ से, ओके। और क्लास नेम दे देंगे हम लोग लेट्स से P3 दे देंगे, MB3 दे देंगे। देन हम लोग बॉर्डर दे देंगे और राउंडेड एक्सेल दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देने के बाद और कैसे देंगे, इसके बाद हम लोग को ये थीम आइकन नहीं चाहिए यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, और ये भी नहीं चाहिए, और एरिया चार्ट भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो सब कुछ हटा दिया हमने यहाँ से। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो इतना कर लिया हमने। और इसके बाद जैसे कि हमारा बाहर वाला कार्ड है, इसके अंदर हम लोग के कार्ड हैं, तो इसके अंदर जो कार्ड होंगे वो कुछ ऐसे शो करने हैं हमें कि सारी चीज़ें जो है, इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास सही सही मिले हमें, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले तो हम लोग ऐप का जो है सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या है एक्चुअली में, ओके। ये इसमें मतलब एरर है एक्चुअली में, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों ने खाली इससे कॉपी कर लिया, हम लोगों ने, बेटर रहता है कि खुद से बना लेते। तो चलो यहाँ से अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को दिख रहा है कि P3 हो जाएगा, इसको तो हम लोग 3 दे देते हैं, P3। और इसको हम लोग थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, राउंडेड एक्सेल कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग तो जैसे हम लोगों ने वहाँ दी थी, BG वायलेट दे देंगे यहाँ पे, वायलेट 50। देन शेडो दे देंगे एक्सेल, देन फ्लेक्स कॉलम कर देंगे, और गैप भी दे देंगे हम लोग 3 का, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या करेंगे, इसके साथ साथ डिप बना लेंगे, और हम लोग इसके अंदर और क्लास नेम दे देंगे। क्लास नेम के साथ, क्लास नेम के अंदर हम लोग दे देंगे टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट सेमी बोल्ड करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टुडेज अपॉइंटमेंट, ओके। टुडेज अपॉइंटमेंट कर दिया हमने। देन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग डिप बना लेते हैं, और हम लोग एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो कि है स्क्रॉल एरिया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल एरिया करके जो है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो साइज करके है ये। तो ये जो ऑटो साइज है ये काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्रॉल एरिया ऑटो साइज हम लोग यहाँ पर लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट से। और यहाँ पे जो साइज़ इसकी हाइट देंगे इतनी ही देंगे, और ये MAW हटा देंगे, मतलब ये मैक्सिमम विथ है। और यहाँ पे कंटेंट की जगह हम लोग को कुछ और देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम लोग जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको देखेंगे कि कैसा डेटा आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ये कार्ड्स को हटा दूँ, क्योंकि हमें कार्ड्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली को डेटा को शो करना है। तो डैशबोर्ड डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे हमें शो करना है अपॉइंटमेंट्स को। तो यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट्स है, इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट इंपोर्ट, ठीक है, डॉट मैप कार्ड ऐप, ठीक है। कुछ ऐसे करके मैं दे दूँगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। अपॉइंटमेंट में टाइम है, पेशेंट है, रीज़न है और डॉक्टर है, ठीक है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, ज़्यादा इसमें डिज़ाइन का झंझट नहीं रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक डिव जो बनाएंगे हम लोग, उसमें ऐप डॉट पेशेंट नेम हो जाएगा, या पेशेंट डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐप डॉट पेशेंट। देन दूसरा हो जाएगा हम लोग का ऐप डॉट डॉक्टर, लिख देते हैं इसके नीचे जस्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा, डॉक्टर, ठीक है। और देन एक और हम लोग ऐसे ही बना लेंगे जो कि कुछ अलग तरीके से रहेगा थोड़ा सा, उसमें हम लोग यहाँ पे दे देंगे लोकेशन, लेट से, ओके, डॉट टाइम दे देंगे यहाँ पे। देन इसके नीचे हम लोग देंगे लोकेशन या रीज़न, रीज़न दे देंगे, लोकेशन में रीज़न दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं अगर यहाँ पे जाके दिखाऊँ, अभी तो मैंने ऐड नहीं किया इसको, मैं क्या करता हूँ इसको ऐड करके देख लेता हूँ, अपॉइंटमेंट, और ये हमारा है डॉक्टर, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ये हमारे हमको ऐसे दिख रहा है। तो इसको भी अभी ठीक करते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले तो जस्टिफाई बिटवीन कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अलावा जस्टिफाई बिटवीन के बाद लेट से हम लोग एक बॉर्डर दे देते हैं, लेफ़्ट साइड का बॉर्डर देंगे 4 का, ठीक है। और बॉर्डर दे देंगे वायलेट और 500, ओके। तो ये भी हो गया। देन हम लोग शेडो भी दे देंगे, शेडो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं MD, ठीक है। बाकी फ्लैक्स हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने जस्टिफाई बिटवीन लिख दिया, डायरेक्ट फ्लैक्स दे देते हैं। और BGB वायलेट में दे देंगे वायलेट 100, ओके। तो ये इतना ही करना था। पेशेंट हो गया आपका, फिर देन आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है। तो फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, मीडियम की जगह सेमी बोल्ड ज़्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे। और टेक्स्ट ऐसा है, ठीक है, ग्रे है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे भी फॉन्ट मीडियम कर दिया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा क्लास नेम भी देना पड़ेगा हमें, ठीक है। टेक्स्ट राइट करेंगे क्योंकि ये हम लोग करेंगे इसके लेफ़्ट राइट में लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट मीडियम की जगह हम लोग को देना है ये वाला सेम चीज़, ठीक है। क्या हुआ, तो इतना कर लिया हमने। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको, तो ये इतना बढ़िया से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। इसके साथ साथ अभी हम लोग को नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो होगी हमारी, कह सकते हो आप, लेट्स से पेशेंट होगा या तो अपॉइंटमेंट के साथ साथ हम लोग और क्या मेडिसिन हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग मेडिसिन हम लोग यहाँ करते हैं medicines.tsx, और साथ साथ में हम लोग और भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। तो RAFCE कर लेता हूँ इसके लिए भी, और इस मेडिसिन को भी यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है, इसी वाले सेम में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो मेडिसिन को भी ऐड कर लेता हूँ, और मेडिसिन यहाँ पे भी है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे जो कि हमने अपॉइंटमेंट के केस में की है, और यहाँ पे मैं ले जाके पेस्ट कर दूँगा। मैं अपॉइंटमेंट्स की जगह मैं क्या करूँगा, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन्स, और ये मेडिसिन मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सारी चीज़ें होगी, बस मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डेटा कैसे शो करना है। तो डेटा शो करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेडिसिन को जाके यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये है मेडिसिन, यहाँ पे नेम होना चाहिए, डोसेज, स्टॉक और मैन्युफैक्चरर। तो हम लोग को बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
लेट्स से मेडिसिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मेडिसिन रख लेता हूँ। ओके, मेडिसिन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का नेम। देन इसके नीचे हम लोग का हो जाएगा मैन्युफैक्चरर। ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा डोसेज, और इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे रख देंगे स्टॉक, जो कि हो जाएगा स्टॉक हमारा। और यहाँ से हम लोग स्टॉक को भी शो कर देता है, ठीक है। और स्टॉक को ऐसे करके शो कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, और ऐसा ही चाहिए था बस। अभी हम उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, तो लेट्स से यहाँ पे वाइट की जगह ऑरेंज कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी ऑरेंज कर देंगे। ओके, देन हमारा यहाँ पर भी ऑरेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का है वो है हमारा कह सकते हो आप पेशेंट और उसका डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक चीज़ पेशेंट्स डॉट TSX, और साथ साथ में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर्स डॉट TSX, ठीक है। और पेशेंट डॉट TSX में हम लोग क्या करेंगे, RFCE कर देंगे। और सेम चीज़ हम लोग कॉपी करेंगे, जैसे मेडिसिन में की थी हमने, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी सॉरी, ये मेरे से गलती से लग रहा है बंद हो गया, कोई बात नहीं, इसको वापस से वो करना पड़ेगा हमें। ओके, फ्रंट एंड बैक एंड, हाँ ठीक है। तो इतना जल्दी से आ जाए भाई। तो अभी ऐसे ही एक तो यहाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी इसको, फिर देखता हूँ। स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे भी मैं इनक्लूड स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और जो पेशेंट है हमारे पास, पेशेंट को भी मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मेडिसिन की जगह क्या करूँगा, क्या दिक्कत है इसको, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगा, पेशेंट्स कर दूँगा, ठीक है। पेशेंट्स कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया से ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं अगर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे हम लोग जो डैशबोर्ड पे जाके क्या करते हैं कि एक डिप बना लेते हैं, और इस डिप को मैं क्लास नेम दे दूँगा। दो ही हम लोग इसमें शो करेंगे क्लास नेम में, ग्रिड दे दूँगा, देन ग्रिड कॉलम्स 2, देन गैप भी दे दूँगा मैं 5 का, ठीक है, सेम। और यहाँ पे मैं शो करूँगा पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट शो करना चाहिए था वैसे तो मेरे को, दोनों है, ठीक है। तो ये मैंने पेशेंट शो कर दिया यहाँ पे। और पेशेंट शो करने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा, सेव कर लिया मैंने इसको एक बार। ओके, डॉक्टर्स डॉट TSX कहाँ गया हमारा, हाँ ये है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने इसको सेम चीज़ दे दी। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि पेशेंट कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट के हिसाब से हमें नेम को क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ नहीं आना था, यहाँ जाना था। तो ये पेशेंट है हमारे, ठीक है। तो पेशेंट के हिसाब से हमें करना है, तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, लोकेशन एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग शो करते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नेम, देन हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेम के साथ साथ ईमेल था, यहाँ पे ईमेल हो जाएगा, देन यहाँ पे लोकेशन, देन यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप। ओके, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ब्लड ग्रुप ऐसे करके शो करूँगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने इस कलर का कर दिया, इसके बाद हम लोग इसको डॉक्टर्स से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो डॉक्टर्स, ओके, तो यहाँ पे भी डॉक्टर से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे नेम होगा, और देन हम लोग का यहाँ पे ईमेल होगा, और साथ साथ में यहाँ पे लोकेशन,
और इसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट दे सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक हटा देते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर्स करके भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स करके भी आ गया ये। बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ और चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं वायलेट कर दूँगा कलर, यहाँ पे भी वायलेट, और यहाँ पे भी मैं वायलेट कर दूँगा। ठीक है, तो इतना करना था और देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसका कलर हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अभी के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।